रुपेश सर मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं और आज उनका जन्मोत्सव है, जन्मदिन है। जैसे कि हम हर साल उनका मनाते हैं, उनके डियर और नियर आते हैं। एक दिलदार शख्सियत, उनकी दयालुता, उनका प्यार, उनका स्नेह उनको अपने आप में महान बनाता है। और आज उनका बर्थडे है। मेरी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं, जितने प्यारे वो हैं वैसे ही जीवन उनका प्यार भरा गुजरता रहे। हैप्पी बर्थडे सर, लव यू। मैं दिल से उनको विश करती हूँ कि ऊपर ही इज़ अ वेरी सच अ हम्बल पर्सन, बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत स्वीट नेचर के हैं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये इनकी पर्सनालिटी है जो मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको उन पे ऊपर वाले की और कृपा रहे, हमेशा वो और खुश रहे और कामयाब इंसान रहे। और ऐसे लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं उनकी खुशी का एक हिस्सा बनी हूँ। हाँ, मैंने एक अभी म्यूज़िक एल्बम किया है, मोहब्बत लिख दूँ, और डायरेक्टर के नाम है विकी सर, और सिंगर है हमारे अल्ताफ़ सैयद, जिनका एक वीडियो एल्बम बहुत वायरल हुआ था, नैनो की जो बात नैना जानी है, यू नो। और मेरे को स्टार हैं रुसलान मुमताज़ जी, जिनके अपोजिट मैंने काम किया है, तो उसमें मैंने एक्टिंग भी की है और मैंने प्रोड्यूस भी किया है। तो इस बहुत अच्छी एल्बम बनी है, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा। और लॉन्चिंग पार्टी में हमारे रुपेश सर भी आए थे हमारी खुशी का हिस्सा बनने के लिए, तो आज मुझे लगता है कि मुझे भी उनकी खुशी में हिस्सा लेना चाहिए। तो आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम सो लकी टू हैव अ लाइक फ्रेंड हिम, यू नो, दैट्स। थैंक यू। So yeah, I just wanted to wish Rupesh sir a very happiest birthday and a very happy good luck. Thank you. No, I was very new here in like acting line. So अभी रुपेश सर ही मुझे गाइड कर रहे हैं, इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर मैं भी हूँ एज अ लीड. So yeah, looking forward to it. Yeah, thank you. Thank you. पायल के थ्रू मिला हूँ एंड सच में वो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब डाउन टू अर्थ हैं। रियली में ऐसा बंदा मिलना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता। मैंने अलग अलग फील्ड में वर्क किया है और काफ़ी इम्प्रेस हूँ उनसे और काफ़ी मोटिवेट हूँ। और गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, माई बेस्ट विशेस विद हिम, गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू। You a very 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 happy birthday. Your all dreams come true. विशिंग टू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भाई साहब। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Good evening everyone. Wish you very happy birthday Mr. Rupesh Roy Sikand sir. May God bless him. All prosperity, abundance in his lap. Yeah. Thank you. Thanks for invite. अच्छा वेट कुछ और भी बोलना है क्या? सिर्फ विशेष हमारी लेडी डॉन, ये इनका आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सुंदरी जी आई मेरे बर्थडे के लिए। इनको पास टाइम नहीं होता, फिर भी इन्होंने स्पेशल टाइम निकाला। मैं कहीं और से भी आई ये हूँ, स्पेशली सच कहीं में। और से आई है मेरे लिए, सही में। 9:45 बज रहे हैं, सोचो। नहीं कोई बात नहीं, आपका 11:15 भी बजेंगे, 11:45 भी बजेंगे। थैंक यू सो तो मच। आपने देखा अभी रुपेश जी का जन्मदिन है, इनको लख लख बधाइयाँ। ओहो, थैंक यू सो मच। वाहे गुरु इनको इतना दे कि मैं तो कहती हूँ अगली बार ये खुद ही ले लें और इस पे हम पार्टी क्या करें। बात है, है ना? ब्यूटीफुल, है ना? बहुत सो बहुत रुपेश जी रियली इतने मतलब
परफेक्ट इंसान है। मैं इतने टाइम से जानती हूँ, हम लोग भले बहुत कम मिलते हैं बट बहुत अच्छे इंसान है। पूरी फैमिली यानी बेटे से लेके सब बहुत अच्छे इंसान हैं। ऑलवेज आप ऐसे ही बने रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और नई नई शूट करते रहें और डालते रहें। और वो दिलशाद भाई आ रहे हैं और उनका आना भी हो क्या बात है भाई, आजकल तो स्टार बने हुए हैं। सो मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बस हमें ऐसे ही बुलाते रहिए। थैंक यू। और मीडिया ऑलवेज, आप तो है ही हमारे महारथी। आप नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज पहुंचा ही नहीं सकता कोई, है ना? बहुत दूर तक जा रही है। आप है बस। थैंक यू मीडिया, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, एक्शन कोई बोलेगा भाई? तो आज का दिन सबसे ही बेहतरीन दिन है। हमारे फ्रेंड मिस्टर रुपेश राय सिकन जी का बर्थडे है और ये बर्थडे हम साल भर वेट करते हैं कि उनका बर्थडे इट्स ऑसम। और बेस्ट ह्यूमन, इतने अच्छे पर्सन है कि आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। तो विश यू हैप्पी बर्थडे रुपेश सर। थैंक यू सो मच। भाई मेरी बहन आज ये मेरे बहुत अच्छे भाई है। भाई बहुत अच्छे नहीं, बस मेरे भाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, अपनी बहन का भाई हूँ सिर्फ। और मैं दिल से दुआ देती हूँ, तहे दिल से दुआ देती हूँ कि मेरा भाई हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता Thank you रहे, so much. हमेशा खिलता रहे, है थैंक ना? यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आओ मेरी बहन। हाय, मेरा नाम प्रीति है। मैं रुपेश सर के यहाँ पे काम करती हूँ। आज सर का बर्थडे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और सर बहुत अच्छे, उनका दिल बहुत अच्छा है। मैं से कुछ भी गलती होती तो वो कभी मुझे डांटते नहीं है, हमेशा प्यार से समझाते हैं। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं सर के यहाँ पे काम करती हूँ। थैंक यू। रुपेश भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। और उनकी पिक्चरें जो बनाते बहुत अच्छी बनाते हैं, आपने देखा होगा। अनफिट एक पिक्चर बनाई थी, उसको 20-25 अवार्ड्स मिल चुके हैं उनको। तो मेरी तरफ से उनको बर्थडे की शुभकामनाएं और उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। और इसी तरह से मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बर्थडे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। जैसा कि अभी दिलशाद भाई ने बताया कि रुपेश भाई एक फिल्म निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो आज सबसे पहले तो उनको मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि उनकी बनाई हुई पिक्चरें जो है ऑस्कर में जाएं, उनको और बहुत सारे अवार्ड मिले और अवार्ड विनिंग काम वो करते हैं। जैसा कि इसके पहले जो पिक्चरें अनफिट करके जो पिक्चर आई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी अवार्ड उनको मिला। तो उनकी ऐसी सारी पिक्चरें जो भी रिलीज़ हो, ब्लॉकबस्टर हो और खूब धूम मचाए और उनको ऑस्कर में उनका नॉमिनेशन आए, ऐसी हमारी आज की उनके ये शुभ दिन के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर रुपेश जी। आपका ये साल बहुत अच्छे से जाए, आपको बहुत सारी तरक्की मिले इस साल में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो रुपेश सर। अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे, अल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र करे। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं अपने सर के लिए। और हमारे सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छे हमारे रुपेश सर, बहुत अच्छे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। सबसे पहले तो रुपेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। तो रुपेश राय जी ने बर्थडे पे बुलाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच। सर बर्थडे खास सबसे पहले तो दो लोगों से बनता है। एक जो हमारे मीडिया के भाई लोग आते हैं, जिससे कि समाज में ये पता चलता है कि हाँ, जो जो मैंने वर्क किया है, जो जो मैंने अच्छा नेक काम किया है, वो मीडिया ने मुझे सराहा और पहुँचाया। लेकिन मैं आपको दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ हुआ, मैं ये सब कुछ बुक कर चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ जो इतने सारे यात्री और उनमें से एक इंसान बचा भी है। लेकिन बर्थडे मनाना मजबूरी इसलिए हो गया आज, क्योंकि इतने सारे गेस्ट को इनवाइट किया हुआ था। और आज का बर्थडे कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ कि मीडिया, मेरे सारे फ्रेंड्स और इन सब लोगों के आने से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो सो मच।
सर मेरा प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है रुपेश राय प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ मैंने अभी एक डिवोशनल ऑडियो कंपनी खोली है जिसका नाम है ताल ट्यून म्यूज़िक कंपनी। और अभी मैं वर्टिकल सीरीज़ के लिए एक सीरीज़ लेके मतलब एक चैनल लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है हाउस ऑफ ड्रामा पिक्चर्स, जिसकी मैक्सिमम शूटिंग हम लोग केरला में कर रहे हैं। सो आज का वो टाइम नहीं है जहाँ पे मैं अपनी कमर्शियल बात करूँ, आज का वो टाइम है जहाँ पे मैं मीडिया का थैंक्स करूँ, जो मेरे फ्रेंड्स आए उनका थैंक्स बोलूँ। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा सिर्फ कि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो 40 हैं या 50 लोग हैं, ये सब लोग आपने मुंबई शहर में कमाए हैं। आप 2000 लोगों के बीच में भी रह के आप 5 लोग नहीं कमा सकते, लेकिन मैंने 50 लोगों के अंदर जिनको मैंने इनविटेशन दिया 50 के 50 लोग आए। एंड थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। जी नहीं सर, ये आपकी ग्रेटनेस, आपने ऐसा बात बोला, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं, लेकिन मैं जो वर्टिकल शूट कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम ये सोच रहा हूँ कि सारे के सारे सब्जेक्ट यूथ ओरिएंटेड होने चाहिए। हमारी पहले फिल्म की ड्यूरेशन 3.5 घंटे थी, उसके बाद 2 घंटा 20 मिनट हुई, उसके बाद ड्यूरेशन ऐसी हुई कि लोगों ने बोला वेब फिल्म बनाई है, जिस वेब फिल्म का बजट ड्यूरेशन होगी 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है कि 60 एपिसोड आपको बनाने हैं, 2 मिनट का एक एपिसोड होगा जिसके अंदर आपको एक हुक पॉइंट छोड़ना है। तो वर्टिकल के लिए ये टोटली यूथ ओरिएंटेड है, और जितने भी चैनल्स बना रहे हैं और जो मैं बना रहा हूँ उन सब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सर समय के अनुसार तो इंडिया चांद पे पहुँच गया, तो वर्टिकल का मतलब ये हो गया कि पहले आप कैमरा ऐसे पकड़ते थे और अब आपको कैमरा ऐसे पकड़ना है, और इसमें सारी कहानी कहनी है। और मुझे आपको असलियत में मैं बोलूँ, ऋषि दा का मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऋषि दा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो बनाया ऐसे बनाया, और आज का यूथ जो बना रहा है वो ऐसे बना रहा है। तो आज की जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी जी, मैं चाहता हूँ कि मैं पंकज जी की इमेज को थोड़ा सा चेंज करूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वो माइथो के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पंकज जी अब जो उनके पास वो ऐसे इंसान हैं जो कोई भी किरदार निभा सकते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं जो सौरभ जी, जो आपके पीछे खड़े हैं, ही इज़ ए ग्रेट राइटर, जो उनके बारे में लिख रहे हैं, जो वो स्टोरीज लिख रहे हैं वो सारे के सारे पंकज जी के बारे में या और जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में सोच के लिए। पंकज जी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट मैन, एंड सबसे बड़ी बात है ग्रेट ह्यूमन बीइंग। क्या कहना चाहोगे आज की इस बर्थडे के साथ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट? देखिए रुपेश जी के साथ मिलना भी एक संजोग था, और रुपेश जी से मिलवाने वाले मेरे भाई सामने खड़े। अर्षद जी एक मिनट, ये वो छुप रहे हैं। नहीं उसका रीजन को लेकर हम एक नया प्रोजेक्ट जी, क्या कहना चाहोगे? मैं मेरी खुशकिस्मती अगर मुझे चांस देंगे। नहीं अरे सर मेरा सौभाग्य है कि अगर ये मेरे वर्टिकल चुनेंगे। अर्षद भाई जो है वो मेरे से बहुत सीनियर और बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि अर्षद भाई भी हमारी एक सीरीज़ डायरेक्ट करें, और जो वो करने वाले हैं, हालांकि इनको केरला पसंद नहीं आया, गया मेहता पसंद इनको नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कोकोनट के अंदर खाना मिलता है, लेकिन मुझे इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, पंकज जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड थैंक्स टू पंकज जी, थैंक्स टू अर्षद भाई जो वो यहाँ आए और उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। रुपेश जी खुद एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये चूँकि खुद एक अच्छे डायरेक्टर हैं इसलिए इनको लगता है कि जो है सारे अच्छे डायरेक्टर ये बहुत से दोस्त हैं यार, भाई हैं। हाँ ये बस ये आज तो हम लोग उसके अच्छे डायरेक्टर होने से पहले अच्छे इंसान, ये सबसे अच्छी बात। थैंक यू और सो मच। मुझे बड़ी खुशी इस बात की, 2 अच्छे इंसानों के बीच में मैं खड़ा हूँ। तीसरे अच्छे सर सबसे ग्रेट तो यही है भाई। हाँ ये बहुत अच्छा। थैंक यू। में से 2 प्रोजेक्ट करें, लेकिन एक अभी हाल ही में आपने नागिन शो के जो है मतलब एल्बम आई थी शरद मल्होत्रा का। हाँ मैं करता तो सिलेक्टेड हूँ भाई, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वो भी मेरे गुरु उस्ताद, स्कूलिंग जो मेरी हुई के
वीके सिंह साहब, वो भी बहुत सिलेक्टेड आने वाले समय के बहुत बड़े धमाके हैं सब। हाँ, क्या बात बोलिए, क्या बात ये है कि स्क्रिप्टिंग चल रही है, कुछ अच्छे काम आएंगे। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत होती है। और मैं आपके पीछे जो खड़े ना सौरभ जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है और मैं ईश्वर मैं इनको सरप्राइज़ देना चाहता था। आज पंकज सर के सामने वो सरप्राइज़ आएगा। आइए सौरभ जी, वो सरप्राइज़ प्लीज़ बताइए। द केक, जिसके अंदर ये बहुत अहम कैरेक्टर प्ले करेंगे। जी हाँ, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा अमेजिंग सा प्रोजेक्ट है। और मेरे जो भाई हैं रुपेश जी, इन्होंने जो है जब पहली बार मुझे वो आइडिया बताया था, हमारा पहला वर्टिकल का शो होगा वो, उसका नाम है द केक। कहानी केक की है, द केक। और केक के थ्रू कैसे वो एक कहानी स्टार्ट होती है। पहले एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी फिर कैसे वो मर्डर मिस्ट्री में, और कैसे वो पूरी की पूरी कहानी घूम जाती है। लेकिन पूरी की पूरी यूथ ओरिएंटेड कहानी है या और हमने यूथ को ही टारगेट करके उन्हीं के हिसाब से, देखिए एक्चुअली क्या है, जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल आज की डेट में चाइना, साउथ कोरिया, इवन फ्रांस, पूरी दुनिया बना रही है। और वो लोग जो बना रहे हैं ना, वो यूथ ओरिएंटेड ही है। एक्चुअली वर्टिकल का जो जन्म हुआ ना, पता कैसे हुआ? वो रील वाला हिसाब है कि लोगों का जो वो है ना विजन, सिर्फ 2 मिनट का है खेल, कि 2 मिनट में वो उनका आगे निकल जाता है। एग्जैक्टली तो बड़ा ज़रूरी था कि हम लोग जो है, खासतौर से हम इंडियंस जो है, इस चीज़ को पकड़ें और आने वाले टाइम में यही चीज़ चलने वाली है। ये यूथ का मतलब कहना चाहते हैं हम लोगों के लिए बना रहे हैं बस। एग्जैक्टली और मेरे और पंकज सर के लिए बनाना चाह रहे हैं और सर जी के लिए। बैरी यूथ साहब- का मतलब ये है सर, और कुछ मतलब नहीं है आपका। मैं आपको एक्चुअली बैरी जी की एक बात बताता हूँ। सर मैं जब इनसे 20 साल पहले मिला ना, तब ये 40 साल के थे, मैं आज 40 का हो गया और ये 40 के रह गए। ये बड़ा कमाल हुआ है सर। क्या 12 महीने में 4 बार आपके लुक हमेशा चेंज होते हैं, कभी दाढ़ी बड़ी रहती है, कभी एक एक्टर का तो काम ही हुआ है तरह तरह की गेटअप लेते रहना। लेकिन इनकी बात से एक मुझे बात याद आ गई। बहुत साल पहले एक मैं फिल्म कर रहा था, वो बनते बनते रह गई, शुरू हुई थी, उसका मैं हिस्सा था, लेकिन उसके टाइटल को मैंने लाइफ में अपना लिया। वो फिल्म का नाम था उम्र 55 की दिल बचपन का। तो आज भी मैं दिल बचपन का ही रखूंगा, सर आगे भी रखूंगा। सर क्या बात है। नहीं नहीं सर, देखिए एआई जो है उसको मिक्स करके नहीं, हम लोग जो वर्टिकल बना रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली अपनी ओन क्रिएशन से बना रहे हैं। एआई के लिए हो सकता है मैंने आपको बर्थडे मैसेज भेजा हो, एआई से हो सकता है कि मैंने आपको पोस्टर बना के भेजा हो, लेकिन मैं अपनी शूटिंग में एआई कहीं नहीं यूज़ करूँगा सर। हाल ही में एक बालाजी की तरफ से एक लॉन्चिंग हुआ है जिसमें कि एआई मिक्स करके वर्टिकल। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रिएशन है ना, वो एआई को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अरशद भाई जैसे डायरेक्टर, सौरभ जी जैसे राइटर, इतने बड़े परफॉर्मर, ये एआई से कभी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे जीवन में। आप क्या कहना चाहोगे भाई, एआई खतरनाक है या नेचुरल अच्छा रहता है? नहीं, एआई उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आएगा, इतने फॉर्मेट आते हैं, इतने प्लेटफॉर्म आते हैं, वो भी आएगा, लेकिन लाइव तो लाइव है सर। एआई का ना एक लिमिटेशन है और ह्यूमन ब्रेन की ना कोई लिमिटेशन नहीं है। एआई एक लिमिट तक ही काम करेगा, लेकिन ह्यूमन जो ब्रेन है सर, इसकी जो इमेजिनेशन है, इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। सर आप निशाद जी जैसी आर्टिस्ट, हिमांशी जैसी आर्टिस्ट नहीं ला पाओगे, और ऐसे डायरेक्टर और इतने सीनियर आर्टिस्ट नहीं ला पाओगे एआई से। हाँ, एआई से आप रुपेश राय ला सकते हो और किसको लाओ ना लाओ। आपने अच्छा सवाल किया था, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आर्टिफिशियल तो खुद ही बोल रहा है मैं आर्टिफिशियल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अच्छा बोली है। एग्जैक्टली जी सर। हाँ जी, नहीं नहीं उसका अचानक नहीं है सर। वो तालट्यून म्यूजिक कंपनी बनाने का मतलब ये है कि हम कोई भी वीडियो एआई से ना बनाए हम जो भी बनाए लाइव बनाए। मैं इसका एक जवाब देना हाँ, चाहूँगा सर। मैं इनकी आपके सवाल का शायद मुझे लगता है जवाब ये है, मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब शायद ये है, मैं ऐसे उसको देखना चाहता हूँ कि समझदार इंसान वो होता है जो समय के बहाव के हिसाब से बहता है। क्या बात है सर। तो ये समय के बहाव के हिसाब से बह रहे हैं,
ये जो चेंजेस कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, यहाँ Correct, कर sir. रहे हैं, ये समय की डिमांड है, समय यही चाहता है। एग्जैक्टली अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत कुछ नया आ रहा है, तो समझदार आदमी तो वही होता है ना, समय के बहाव के हिसाब से जो चलता है। सर सबसे पहले तो survive करेंगे आप। पंकज सर का धन्यवाद, उन्होंने मुझे समझदार बोला। थैंक्स टू मीडिया एंड लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू। हिमांशी और मेरी बहन ईशा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप प्लीज। मैं नितिन दीवान फरीदाबाद से, संभल से। ये मेरे गुरुजी हैं और लोगों की नज़र में डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे उस्ताद हैं। मैं चाहता हूँ इनसे कि मैं हर साल आता हूँ इनके पास सिर्फ इनके बर्थडे पे, और आज इनका बर्थडे है और मैं पिछले साल आया था और फिर इस साल आया हूँ और फिर अगली बार फिर आता रहूँगा, जब तक जीवन रहेगा, जब तक आता रहूँगा, जब तक जिंदगी रहेगी आते रहेंगे। और मेरे उस्ताद के जैसा कोई डायरेक्टर नहीं है इस इंडस्ट्री में, मुझे जो लगता है। मैं भी इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन इतने पोलाइट डायरेक्टर, इतने कूल माइंडेड डायरेक्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखे और ना होंगे कभी। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा, भगवान इनको इतनी लंबी उम्र दे, ये जीवन भर लोगों का, आने वाले नए आर्टिस्टों को भी मौका देते रहे और सेहत के साथ। हाँ जी, मैं और आने वाले आर्टिस्टों को का कैरियर भी बनाए और खुद भी खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, और मेरी भी तहे दिल से यही दुआ है कि मेरा भाई हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा तरक्की करे और इतना तरक्की करे कि बस लोग देखते रहे। जी हिमांशी बोलिए। ओके, सो आई एम न्यू हियर, तो बस इतना ही बोलूँगी कि मैं लकी हूँ कि मुझे यहाँ के सर मिले हैं। क्या बात है। बिकॉज सबने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं, तो शायद कुछ तो अच्छा किया ही होगा कि इन सर से मिली हो आके। बिल्कुल हाँ नहीं, शायद तो कुछ अच्छा किया। शायद कुछ तो अच्छा किया। नहीं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।